संविधान द्वारा सर्टिफिकेटेड शोषित और वंचित मतलब गरीब और कमजोर आज देश के संविधान द्वारा सर्टिफिकेटेड शोषित और ताकतवर मतलब मजबूत जिन्होंने शोषण किया था उनको शोषक कहते हैं, उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, उनके धार्मिक ग्रंथों को जला रहे हैं और अन्य धार्मिक ग्रंथों को जलाकर उस पर मटन पकाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यदि शोषक वर्ग उनकी जाति का नाम भी ले दे तो यह उच्च कोटि का अपराध बन जाता है। जब यह काले कानून सवर्ण समाज के खिलाफ बनाए जा रहे थे तो हमारे पूर्वजों ने मौन रहकर यह सब कुछ देखा। आज उनकी कायरता का हर्जाना हमें चुकाना पड़ रहा है। दुष्ट लोग हमारी बहन बेटियों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों को, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो आज समय है, जागृत हो, एकत्रित हो और अपनी आवाज बुलंद करो। यदि आज तुम मौन रहे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर कहेगी। दुष्ट तुमसे तुम्हारी बेटी के संबंध बनाने की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मणों तुम मौन है। अगर ऐसी बात कोई मूर्ख व्यक्ति कहते हो तो कोई दिक्कत ना है, बाकी मूर्खता समझ के मौन है जाते। ऐसी बात कहने वाला आईएएस अधिकारी था जो कई प्रकार की प्रतियोगिताओं को पार करके पुस्तकें पढ़ के ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति ऐसी विचारधारा रख रहे हैं। तो बताओ इनके दुष्ट नेता तुम्हारी बहन बेटिन के बारे में, तुम्हारे धर्म ग्रंथन के बारे में, तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में किस प्रकार की कुंठित विचारधारा रखते हैं। तुम मत जागो, क्योंकि तुम्हें तो प्रधानी में वोट चाहिए, तुम्हें देश में राजनीतिक सत्ता को संभालना है। किसी समय देश को सबसे ज्यादा महापुरुष देने वाला, देश की स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा बलिदान देने वाला, देश के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देने वाला, वही आज ब्राह्मण समाज ऐसा दूषित समाज बन के रह गया है। कोई भी गली का कुत्ता आकर उसकी बहन बेटियों को गाली देता है, उसके धार्मिक ग्रंथों को जलाता है, उनके देवी देवताओं के संदर्भ में ऐसी अनैतिक वार्ता करता है जो कि एक सभ्य मनुष्य के भी लिए नहीं की जानी चाहिए। उनके देवी देवताओं के बारे में कर रहे हैं। तो यार दोस्तों, अब ना जागे तो कबू ना जागे। तुम ऐसे ही अपमान सहन करते रहियो, ऐसे ही अपमान होते रहे हो। वे शोषित कमजोर के कार्ड खेलते रहेंगे। तुम ताकतवर और शोषक के कार्ड पे खड़े रहियो। वे तुम्हें अपमानित करते रहेंगे, तुम अपमानित होते रहियो, क्योंकि भाई तुम्हें वोट चाहिए। वोट बिनने ना चाहिए भाई, बिनने तो प्रधान बनना है, वोट बिनने चाहिए। कोई दुष्ट व्यक्ति कैसे तुम्हारा भला करेगा, कैसे तुम्हारे साथ भाईचारा निभाएगा जो तुम्हारी बहन बेटियों के संदर्भ में ऐसी मानसिकता रखता है। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को भाई नहीं मान सकता जो मेरे धर्म ग्रंथों के संदर्भ में ऐसा बोले, मेरी बहन बेटियों के संदर्भ में ऐसा बोले, मेरे इष्ट देवता के संदर्भ में ऐसा बोले। मैं किसी भी ऐसे दुष्ट और नीच मानसिकता के व्यक्ति के साथ भाईचारा नहीं निभा सकता, ना ही उसके साथ जो एक्सपेक्ट करता है वो कर सकता हूँ। जब बात देश की थी तो ब्राह्मणों ने सर्वाधिक बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र कराया। गद्दारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी देश को गुलाम करने में। गद्दारों ने हर तरीके से अंग्रेजी सत्ता का साथ दिया, अंग्रेजों के साथ लड़े, तब भी ब्राह्मणों ने इस देश की आजादी के लिए सर्वाधिक योगदान देकर इस देश को स्वतंत्र कराया। आज भी यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ब्राह्मणों के द्वारा स्वतंत्र करा हुआ राष्ट्र है। आज भी समय है, ब्राह्मण जागो और ऐसे दुष्टों को जवाब देने का कार्य करो जो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। इन दुष्ट और नीच मानसिकता के व्यक्तियों को दिखाओ कि वास्तव में ब्राह्मण अगर जाग जाए तो वह क्या कर सकता है। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, ना ही किसी वर्ग से है, ना ही किसी धर्म से है। हमारी लड़ाई हर उस दुष्ट व्यक्ति से होनी चाहिए जो हमारी बहन बेटी, हमारे धार्मिक ग्रंथ और हमारे महापुरुषों के संदर्भ में, हमारे इष्ट देवताओं के संदर्भ में तुच्छ मानसिकता और घृणित मानसिकता रखता है। वह हर व्यक्ति हमारा दुश्मन होना चाहिए। जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की।